बोरीवली के कॉस्मस हाई स्कूल में वोटिंग किस प्रकार से होती है, इसके लिए जागरूकता अभियान सिखाया गया। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को चुनाव संबंधित जानकारी खेल खेल के माध्यम से मिल सके, जिसके लिए अध्यापकों ने विद्यालय में ही चुनाव जैसा माहौल बनाकर बच्चों को सिखाया कि कैसे चुनाव होता है और कैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में ही चुनाव की प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा बनाई गई। बोरीवली कॉस्मस विद्यालय में चुनाव प्रक्रिया के तहत बाल संसद का आयोजन किया गया। बाल संसद में प्रधानमंत्री पद के नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। उम्मीदवारों ने अपने साथियों के साथ वोट मांगकर जीत के लिए पूरा जोर लगाया। विद्यालय परिसर में चुनाव जैसा माहौल बनाया गया। बोरीवली कॉस्मस विद्यालय में की प्रिंसिपल सुधा सुरे ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजनों से बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और विद्यालय का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का विद्यालय आने में रुझान बढ़ता है। वहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को यह भी जानकारी दी गई कि देश में किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है और किस तरह से मंत्री नेता चुने जाते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों की रुचि देखी गई, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे विद्यालय परिसर में चुनाव जैसा माहौल बनाया। बाकायदा बच्चों का नामांकन हुआ, उनको बैलेट पेपर दिए गए, चुनाव प्रक्रिया हुई और बच्चों के ही बीच प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों का चुनाव हुआ। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल और छात्रों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सीरियल नंबर 56 सोहम फड़तरे। The second polling officer is in charge of the register of voters, issue of voter slip and indelible link. Enclosure, so that no one else is aware about the decision he or she has made. To ensure free and fair elections, the Election Commission has started using tamper-proof electoral voting machines (EVMs). Every machine displays the names and symbols of the candidates in the constituency. There is a blue button against the name of every candidate. Verifications. The ink has been applied to the index finger of the left hand. Which finger has been applied? Index finger of the left hand. Show me the ink. Now you can go. After the voting, the EVMs are transported to the counting center under strict security. The counting takes place in the presence of the candidates and the agents under the supervision of the returning officers. The returning officers declares the name of the candidate with the most votes selected as soon as the counting is completed. Party which commands more than 50% seats gets a chance to form a government. Thank you. जीत गई भाई, जीत गई। शक्ति पार्टी जीत गई। जीत गई भाई, जीत गई। शक्ति पार्टी जीत गई। कमलाकर एज्युकेशन ट्रस्ट कॉस्मस हायस्कूलने आज एक नवीन उपक्रम राबवलेला आहे, तो म्हणजे इलेक्शन प्रोसेस. ॲक्च्युअली इलेक्शन प्रोसेस कशी असते, स्टार्ट टू एंड, म्हणजे फॉर्म सबमिशनपासून ते डायरेक्ट काउंटिंगपर्यंत, रिझल्टपर्यंत ते मुलांना आपल्या माहिती मिळायला पाहिजे, की त्यांना कळलं पाहिजे की काय प्रोसेस असते. आजकालचं आता बाहेरचं जी इलेक्शनचं चालू आहे, सगळा गोंधळ 2-3 वर्ष आपण बघतो आहे, सगळं पॉलिटिक्स आणि सगळं करप्शन वगैरे, तर ते बघून तर इलेक्शनवर माझ्यामते सगळ्यांचा एक विश्वास बसलेला नाही आहे. पण तो आपल्याला आत्ता ह्या जनरेशनमध्ये क्रिएट करायचं आहे. मुलांना आपल्याला सांगायचं आहे की हे तुमचा अधिकार आहे, हा तुम्ही एक
एक सिम्पल वोट नाही आहे, हा तुमचं व्हॅल्यू वोट आहे की तुम्ही त्या एका वोटवर तुम्ही काय करू शकता, फुल देश घडवू शकता तुम्ही. तर तुमचा हे इम्पॉर्टंट आहे. हे करप्शन आणि आता खूप चिघळलेलं आहे सगळं इलेक्शन वगैरे, तर ते बाजूला करून ही नवीन पिढी येणार आहे, त्यांना ट्रेन करून की बाबा तुम्ही एक सक्षम भारत निर्माण करा. हा एकच उद्देश कॉस्मॉस हायस्कूलने एक डोक्यात ठेवून ही योजना राबवलेली आहे की ही पिढी पुढे होऊन उद्याचं भारत घडवणार आहे. तर त्यांनाच आपण जर हे प्रोसेस आणि काय ॲक्च्युअल काय आहे आणि त्याची व्हॅल्यू किती आहे की एक एक वोट करून तुम्ही पूर्ण आपला लीडर, जसं आता आपल्या स्टुडंट्सचं सांगितलं, तुमचा लीडर तुम्ही सिलेक्ट करून तुमचा एरिया, तुमची सिटी, मग तुमचं राज्य, तसं एक देश तुम्ही डेव्हलप करू शकता. तर हे फुल आपल्या हातात आहे, ही आपली लोकशाही आहे. तर त्याचं इम्पॉर्टन्स त्यांना कळणं गरजेचं आहे. नाहीतर मग हे असंच करप्शन आणि हे असंच रुटीन चालू राहणार, त्याला कोण इम्पॉर्टन्स घेणार नाही. आणि मग 100% वोटिंग करा. ह्या माध्यमातून आम्ही जनतेला हेच सांगतो की पर्सेंटेज खूप लो होतात आहेत, 50-40%, 100% वोटिंग होत नाही आणि मग परत सरकारला दोष देऊन काय फायदा नाही. तर आपणच आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळली पाहिजे आणि वोटिंग केलं पाहिजे. मॅडम आता एक आहे, आता ते पहिला स्कूल आहे, ते कॉस्मॉस स्कूल आहे, लोकांनी त्याचं शिकवत आहे काय आहे ते त्याच्यामध्ये थोडंसं वेग द्या. ते पहिला स्कूल ऐसा आहे की जो आज कॉस्मॉस स्कूल आहे. हां, आपलं बोरिवली एरियामध्ये, बोरिवलीच्या आता RC वॉर्डमध्येच आपली फर्स्ट आर ईस्ट वॉर्डमध्ये. तर की अजून इथे कुठे ॲक्टिव्हिटी घेतलेली अशी नाही, ही थोडीशी आउट ऑफ सिलेबस आहे. 9th-10thला सिलेबसमध्ये थोडी प्रोसेस येते, पण ॲक्च्युअल प्रोसेस काय आहे ही फुल स्टुडंट्सला आत्तापासून थोडंसं बिंबवलं त्यांच्या मनात, तर त्यांना ती थोडं पुढे फायदा होईल त्यांचा. आणि नंतर सिलेबस नुसतं घ्यायचं आणि तेवढं शिकून होणार नाही. प्रॅक्टिकल नॉलेज हे ॲक्टिव्हिटी घेऊनच होतं. मध्ये लास्ट इयरला आम्ही मॅरेथॉन जसं केलं होतं तसं एक वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना ॲक्टिव्हिटी करून त्यांना त्यांचं नॉलेज इन्क्रीज करावं, हाच आमचा एक मेन मोटो आहे की सिलेबस तर आपण शिकवणारच, पण हे अदर ॲक्टिव्हिटीजमधून एक्स्ट्रा नॉलेज त्यांना आपण देऊ. आज आपके स्कूल में, कॉस्मॉस स्कूल में आज एक्टिविटी सिखाई जा रही है कि जिस प्रकार से वोटिंग क्या चीज़ होती है और बच्चों को सिखाकर क्या कहना है? ये इसलिए है कि बच्चों वी नीड टू खाली ओनली बुक नॉलेज इज़ नॉट इनफ. चिल्ड्रन हैव टू डेवलप आउट ऑफ द बुक. So getting out of the book is very, very important, and through these various activities we want the children to actually know what is the process, because children, their parents are going to vote, but do the children know actually? Of course in the textbook it is there, but just we teach that it is over, that doesn't help at all. But when children actually see the process, they understand the process, and definitely they will carry a message when we teach the children that every person has a right to vote and they should vote. It is our right to vote. So they will forward this message to their parents, and they will force their parents to go for voting. So that is one important concept, and through all this activity we also developing the creativity of the student, because all the are very happy and proud to say that all the charts have been made by our children themselves. So we are developing their skills also in that way. मैडम कितना दिन लगा प्रोसेसिंग पूरा करने में, जिस प्रकार से एक एक बच्चों को सिखाया गया है कि वोटिंग बूथ कैसा दिया जाए, पूरा एक्टिविटी जिस तरीके से देखा गया, कितना दिन लगा? 10 days में हमने किया, बिकॉज क्लास तो पूरा छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते हैं. तो जैसे जैसे टीचर को टाइम मिला, बच्चे भी एक्स्ट्रा रुकते थे, टीचर भी एक्स्ट्रा रुकते थे, क्योंकि वो हम लोग को ऐसा लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक्स्ट्रा रुक के भी बच्चों को अगर कुछ नॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. 2024 में आने वाला इलेक्शन है, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो वोटिंग को कैसा देना चाहिए, और कोई ऐसा इंसान रहता है जो वोट वोटिंग पे नहीं जाता है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, क्या कहना है? हाँ, अवेयरनेस ही फैला रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को अगर हम लोग बताएंगे जैसे मेरा वोट मेरा अधिकार, तो बच्चे बराबर पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि आपका एज है, आपको वोट करने के लिए जाना चाहिए. ये छुट्टी का दिन नहीं है, कि प्रॉपर जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको वोट मिलना ही चाहिए, तभी परिस्थिति देश की सुधर सकती है. आपके स्कूल में काफ़ी एक्टिविटी सिखाई जाती है, देखा जाए तो स्वच्छता अभियान को लेकर, इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वोट अपना अधिकार है, उस प्रकार से सब कुछ रेगुलर फॉलो किया जाता है, क्या कहना है? हाँ, बच्चों को तो हम लोग बताते ही रहते हैं इस बारे में. जैसे जो भी एक्टिविटी है, जो नया आया है, स्वच्छता भारत बोलो, सब एक्टिविटीज़ हम लोग लेते हैं स्कूल में. बच्चों को
अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मैडम मेरा एक सवाल है कि हाँ। कुछ लोग बूथ पर आकर भी नोटा दबाते हैं जो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं और वो बेकार हो जाता है। हाँ। तो उसके वो उन लोगों को क्या समझाना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहिए, देखो हम भारत के सिटीजन हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो फेयर और इलेक्शंस होना ही चाहिए। और अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट को ये करोगे, ना कि हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करके होना चाहिए, हम ही गलत पैसा लेके या गलत तरीके से हम लोग, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा लेके वोट करने जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन प्रॉपर कैंडिडेट का होना चाहिए, जो डिजर्व करता है उसका ही होना चाहिए। आपको वोटिंग कैसा किया जाता है वो सिखाया जाना चाहते हैं? मुझे ये एक्टिविटी में पार्ट लेकर बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ना ही मुझे, सभी बच्चों को सीखने को मिला और उन्हें एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत मज़ा आया और वो भी उन्हें भी बहुत मज़ा आया। और फिर सारे टीचर्स ने और इंचार्ज टीचर, HM और जो स्कूल का पूरा मैनेजमेंट है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम के लिए काबिलियत समझा। जिस प्रकार से यहाँ पे सब देखा गया, सब पोलिंग बूथ है, सब कुछ हूबहू है, और जिस प्रकार से देखा गया कि पूरा इलेक्शन का पूरा इसका प्रोसेस बताया जाता है, क्या कहना आने वाले दिनों में क्या बच्चे सीखेंगे तो आगे कहाँ से? आने वाले दिनों में बच्चों के लिए एक अच्छा ये सेट हो जाता है, उन्हें पहले से पता होगा कि वोटिंग कैसे होता है, तो फिर इन फ्यूचर उन्हें क्या बोलते हैं, जब वोटिंग करना होगा तो उन्हें बहुत ही आसानी हो जाएगी और फिर ये प्रैक्टिकली देखकर उन्हें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो मीन्स हम बुक में पढ़ते हैं उसे देखकर तो इतना मीन्स समझने नहीं आता बहुत से बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकली देख के उन्हें जल्दी समझ में आता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वोट मेरा अधिकार है, इस प्रकार से आपने इसे यहाँ दर्शाया, और उसको लोग क्या कहना चाहते हैं, आप भी मतलब प्रैक्टिकल दिखाया जाए सब कुछ? हाँ बिल्कुल, हर एक स्कूल को इस तरह से प्रैक्टिकली ऐसे एक एक्टिविटी सेटअप करके दिखाना चाहिए, जिससे कि क्या बोलते हैं बच्चों में और जागरूकता निर्माण होगी और फिर देश के लोगों में भी ये सब जागरूकता निर्माण होगी कि हमें वोट करना चाहिए, हमें हमारा लीडर हमें हमारा देश के लिए लीडर चुनना चाहिए, हमें आना चाहिए, कौन अच्छा लीडर है उसकी हमें परख इस एक्टिविटी के थ्रू होती है। देश का लीडर कैसा होना चाहिए? आपके हिसाब से देश का लीडर कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्वालिटी? एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो गरीबों के बारे में सोचे, उनके देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचे और फिर गरीबों की मदद करे और करप्शन ना हो। ये आम्हाला खूप चांगलं वाटतं आहे की आमच्या शाळा अशी नेहमीच उपक्रम राबवत असते, ज्याच्यामुळे मुलांना खूप चांगले शिकायला भेटतं आणि आम्हाला म्हणजे खूप इन्फॉर्मेशन भेटते या प्रोसेसमधून, ज्याच्यामुळे मुलांना प्रॅक्टिकली त्याचं नॉलेज भेटतं. तुमचे प्रिन्सिपल लोकांनी प्रॅक्टिकल शिकवलं, तुम्ही काय बोलता? आमची आमचे स्कूल मॅनेजमेंट, प्रिन्सिपल आणि इंचार्ज टीचर्स आम्हाला नेहमीच मदत करतात. नवीन नवीन ॲक्टिव्हिटीज आमच्या शाळेमध्ये होत असतात आणि त्याच्यामुळे आमचे नॉलेज खूप चांगलं इन्क्रीज होते, नॉलेज लेवल. नरेंद्र मोदी आता बोलत आहे की आता आमचा वोट आमचा अधिकार आहे, तुम्ही काय बोलता? हां नक्कीच, आपलं वोट आपलं अधिकार आहे, कारण जसं की प्रत्येक नागरिकाने आपलं लीडर चूज केलं पाहिजे स्वतःहून आणि ते आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आपल्या देशासाठी. तुम्ही लोकांनी काय उपदेश दिला? आम्ही हेच बोलू की म्हणजे आमच्या शाळेने आमच्या स्कूलमधली मुलांना अजून प्रोत्साहन दिलं आहे की तुम्हाला वोटिंगबद्दल अजून म्हणजे माहिती दिली आहे या ह्याच्यातून, आणि तेच आम्ही सांगू इच्छित आहोत की बाकी लोकांना की तुम्हीसुद्धा जावा आणि तुमचा लीडर अपॉइंट करा किंवा सिलेक्ट करा.